बच्चों, आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो बच्चों, इसका पहला कॉन्सेप्ट हमारा कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, वैद्युत विभव को समझने के लिए वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और अनंत क्या होता है। क्लियर बच्चों? तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई आवेश यहां रखा है Q, तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर जब हम किसी अन्य आवेश को रखेंगे तो आवेश पर बल लगाता है, तो यह आवेश Q, इस Q नॉट आवेश पर वैद्युत बल करेगा। क्लियर बच्चों? तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाकर रखने पर वह आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो उस वैद्युत क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी तरह बच्चों, अगर एक आवेश ना होकर कई आवेश हो, यहां पर देखिए जैसे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, ऐसे हमने कई आवेश मान लिए Q1। तो इसके चारों ओर भी जो क्षेत्र है, यदि हम उस पर कोई आवेश लाकर रखेंगे तो इन सभी आवेशों का उस आवेश पर वैद्युत बल लगेगा। तो बच्चों, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र अथवा किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर किसी अन्य आवेश को रखने पर उस आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव होता है या उस आवेश पर वैद्युत बल आरोपित होता है, तो बच्चों उस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी आवेश को रखने पर वह वैद्युत आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो ये ऐसा क्षेत्र है जिसके भीतर किसी आवेश को रखेंगे और वह वैद्युत बल का अनुभव करेगा, तो उस क्षेत्र को हम लोग बच्चों कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्लियर? अब बच्चों, अनंत क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र के बाहर वह स्थान जहां आवेश को रखने पर बल लगना है उस पर शून्य बल आरोपित हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग अनंत कहते हैं। तो इस आवेश के चारों ओर जहां से यह किसी दूसरे आवेश पर बल लगाना बंद कर देगा, तो उसे हम लोग अनंत कहेंगे। अगर मान लीजिए इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र है और बाहर आवेश को रखने पर उस पर बल नहीं लग रहा है, तो बाहर लोग अनंत कहेंगे। तो बच्चों, हम लोग ये समझ सकते हैं कि अनंत वह क्षेत्र होता है जहां आवेश पर बल नहीं लगता है और वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां किसी वैद्युत आवेश पर वैद्युत बल आरोपित होता है। क्लियर बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिए कि अनंत क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब आपको बच्चे बताते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब हम अनंत से किसी आवेश को लेकर आएंगे तो हमें वैद्युत आवेश को लाने में वैद्युत बल के विरोध में कार्य करना होगा। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो obvious सी बात है जब क्षेत्र के भीतर कोई आवेश आएगा तो वह आवेश वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो बच्चों, अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और बाहर जो है वो अनंत है, तो बच्चों जब अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश को लाएंगे, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा Q नॉट आवेश है, तो और हमें इसे वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाना है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर जैसे ही आवेश आएगा तो इस आवेश पर वैद्युत बल लगने लगेगा। तो बच्चों, इस बल के विरोध में आवेश को लाने में हमको क्या करना होगा? कार्य करना होगा। तो बच्चों, Q नॉट आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम यदि बिंदु P तक लाना चाहते हैं, तो बच्चों वैद्युत बल के विरोध में हमको कार्य करना होगा और वैद्युत बल के विरोध में आवेश को लाने में किया गया जो कार्य है, इसके माध्यम से हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, अनंत से मान लीजिए हमने Q नॉट आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P पर लाकर रखा, तो वैद्युत बल के विरोध में जो हमने काम किया है
वो W। तो अनंत से Q नॉट आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य हमारा W। तो Q नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य बच्चों कितना है? Q नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य W। तो बच्चों अगर हम अनंत से 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक लाकर रखते तो एकांक आवेश को लाने में जो हमें कार्य करना होता उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक एकांक आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है जिस बिंदु पर तुम अनंत से 1 कूलाम आवेश को ला रहे हो। ये कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। तो बच्चों Q नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य W है। तो 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है? W अपॉन Q। तो बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बिंदु P पर वैद्युत विभव है वो V बराबर W अपॉन Q नॉट है। वो V बराबर W अपॉन Q नॉट है। इसे हम लोग जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कह सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो एक बार इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यदि Q नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W को तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा बच्चों, वैद्युत विभव वो V बराबर W अपॉन Q नॉट होगा। इसे हम लोग जूल प्रति कूलाम, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम क्या बना बच्चों? वोल्ट। अब बच्चों एक चीज और समझ सकते हैं कि वैद्युत विभव हमारी कैसी राशि है। तो ध्यान देने वाली बात होगी वैद्युत विभव हमारी अदिश राशि है। वैद्युत विभव कैसी राशि है? वैद्युत विभव अदिश राशि है, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि होती है। तो वैद्युत विभव बच्चों हमारी अदिश राशि है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा वैद्युत विभव का, और वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है, वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों अब हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका वो है वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर किसी आवेश को रखने पर उस आवेश पर वैद्युत बल आरोपित होता है। उस आवेश पर वैद्युत बल आरोपित होता है। तो हम किसी वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जैसे मान सपोज दैट ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र। अब बच्चों वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लो एक बिंदु है ये P, अब दूसरा बिंदु है ये Q। यहां का जो वैद्युत विभव है इसको VT कह देंगे, यहां का जो वैद्युत विभव है इसको VQ कहेंगे। तो बच्चों अगर मान लीजिए कोई आवेश बिंदु P पर रखा है
तो इस पर एक वैद्युत बल आरोपित हो रहा होगा। अब अगर हम इस वैद्युत बल के विरोध पर, क्योंकि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर आवेश को रखा जाएगा तो उस पर बल लगेगा। अब अगर इस बल के विरोध में बिंदु P पर रखे आवेश Q नॉट को बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाएंगे, तो बच्चों Q नॉट आवेश को बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाने में वैद्युत बल के विरोध में हमें कार्य करना होगा। तो बच्चों मान लीजिए Q नॉट आवेश को बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाने में हमको कार्य डेल्टा W जूल करना हो रहा है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P से बिंदु Q तक Q नॉट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमारा W है। तो समझते हैं Q नॉट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमारा डेल्टा W जूल। तो एक कूलम आवेश को ले जाने में जो हमारा कार्य होगा वो डेल्टा W अपॉन Q नॉट होगा। तो बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ वैद्युत विभवांतर डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन Q नॉट जूल प्रति कूलम बनने वाला है, जूल प्रति कूलम, या इसे बच्चों हम लोग वोल्ट भी कह सकते हैं या वोल्ट। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत क्षेत्र के उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर होता है। तो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कहां, उन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात बच्चों बिंदु P से बिंदु Q के बीच जो वैद्युत विभवांतर होगा, अगर हम बिंदु P से एक कूलम आवेश को बिंदु P तक पहुंचाते हैं तो किया गया कार्य हमारा उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर होगा। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि यदि एक बिंदु से, यदि वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक Q नॉट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य डेल्टा W जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो वैद्युत विभवांतर होगा, वैद्युत विभवांतर वो बच्चों डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन Q नॉट होने वाला है। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु के बीच एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र के उन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर होगा, तो ये जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अब एक चीज देखते हैं कि अगर वैद्युत विभव की बात करते हैं तो उसमें अनंत से एक कूलम आवेश को लाना पड़ता है किसी बिंदु पर, और वैद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर होता है। तो बच्चों वैद्युत विभवांतर को डेल्टा V से डिनोट करते हैं। वैद्युत विभवांतर भी एक अदिश राशि है, वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य अदिश राशि होती है, अदिश राशि है। वैद्युत विभवांतर का मात्रक, वैद्युत विभवांतर का मात्रक, वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम
या वोल्ट होता है, या वोल्ट होता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, एक बात और बच्चों ध्यान दें कि अनंत पर वैद्युत विभव कितना होता है। तो अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है, क्योंकि यदि हम अनंत से कूलाम आवेश को, अनंत ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी भी आवेश पर कोई बल नहीं लगता, तो अगर अनंत से कूलाम आवेश को हम अनंत के किसी बिंदु तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य हमारा शून्य होगा। इसलिए अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है, शून्य होता है। तो ये बात यहां ध्यान रखने वाली है बच्चों कि V अनंत जो है हमारा वो 0 होता है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग वैद्युत विभवांतर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बच्चों सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं कोर्स। तो यहाँ एक बात ये ध्यान रखिए कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि वैद्युत विभवांतर जो है हमारा, वैद्युत विभव अथवा वैद्युत विभवांतर दोनों की केस में ये हो जाएगा। तो वैद्युत विभव भी इसमें ऐड कर लेते हैं, वैद्युत विभव अथवा वैद्युत विभवांतर का मात्रक नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में सेम ही है। तो वैद्युत विभव जो है हमारा V बराबर होता है बच्चों W/Q0। इसलिए वैद्युत विभव का जो मात्रक हुआ, वैद्युत विभव का मात्रक जो बना, मात्रक, तो बच्चों कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम जो है वैद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा। अब अगर यहां पर ध्यान दें कि जूल प्रति कूलाम को ही एसआई में, एसआई पद्धति में वोल्ट कहा गया है, तो ये जूल प्रति कूलाम हमारा वोल्ट बन जाएगा। क्लियर? अब बच्चों अगर इसी को हम मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करें तो वैद्युत विभव का मात्रक, तो एक तो ये बात हमारी पक्की हो गई कि जूल प्रति कूलाम होता है वैद्युत विभव अथवा वैद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और वैद्युत विभव का मात्रक, तो जूल को हम लोग लिख सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का हो गया न्यूटन और विस्थापन हो गया मीटर। और कूलाम जो होता है Q बराबर I सूत्र से हम लोग इसको एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो अभी फिर से इसको और चेक कर लेते हैं भाई। न्यूटन के प्लेस में बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और त्वरण का हो गया मीटर इंटू सेकेंड पावर -2, और 1 मीटर पहले से था। ये हो गया हमारा एम्पियर इंटू सेकेंड। तो बच्चों ये कन्वर्ट होकर हमारा पूरा आएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -3 इंटू एम्पियर इनवर्स। तो बच्चों ये वैद्युत विभव का हमारा मूल मात्रक है। वैद्युत विभव का मूल मात्रकों के पदों में मात्रक है, मूल मात्रकों के पदों में मात्रक है। तो बच्चों वैद्युत विभव का मूल मात्रकों के पदों में जो मात्रक आया वो ये किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -3 एम्पियर इनवर्स। अब बच्चों इसी वैद्युत विभव के मूल मात्रकों के पदों में मात्रक से हम इसका विमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र जो बनेगा, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र जो बनने वाला है वो होगा बच्चों, देखिए किलोग्राम है तो किलोग्राम का कैपिटल M हो जाएगा, मीटर है तो इसका L हो जाएगा, सेकेंड है तो कैपिटल T हो जाएगा, एम्पियर है तो A हो जाएगा। तो बच्चों ये वैद्युत विभव का जो विमीय सूत्र बना हमारा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो mL²⁻³ A इनवर्स होने वाला है। और इसका वैद्युत विभव का जो मात्रक है वो जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। अगर बच्चों यहाँ पर हम लोग एक वोल्ट की परिभाषा समझते हैं तो एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो बच्चों चूंकि वैद्युत विभवांतर जो होता है हमारा, वैद्युत विभवांतर वो डेल्टा V डेल्टा W/Q0। तो जब बच्चों Q0 मतलब जिस आवेश को हमें वैद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है वो हमारा 1 कूलाम,
और जो किया गया कार्य हमारा डेल्टा डब्ल्यू वो 1 जूल है। तो तब बच्चों यहां हम लोग देख सकते हैं, तब जो डेल्टा बी बनेगा हमारा वो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट मतलब 1 जूल प्रति 1 कूलाम, अर्थात इसी को हम लोग कह सकते हैं 1 वोल्ट। क्या कह सकते हैं बच्चों? 1 वोल्ट। तो ये समझ सकते हैं कि हम लोग वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कब होगा? जब वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा, कामा तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर बच्चों 1 वोल्ट होगा। वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमारा 1 जूल होना चाहिए। क्लियर बच्चों? हाँ तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब आया है तुम्हारा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप कह सकते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसका कॉन्सेप्ट और इसको जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में भी आपको यूज करना होगा। तो बच्चों इसको समझ लो बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। किसी बिंदु आवेश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव के सूत्र की स्थापना, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों ध्यान से देखते हैं, मान लेते ये एक बिंदु है O, जहां पर एक आवेश रखा है Q और इससे स्मॉल r दूरी पर बच्चों एक बिंदु है P, जहां देखिए इस आवेश के चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र होगा और इसके वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है P, जहां पर आप वैद्युत विभव की गणना करना चाहते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये वैद्युत विभव इसके द्वारा इस बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या उत्पन्न होगा? तो आप लिखिए जरा ध्यान से, ये हमारा मान लीजिए अनंत। क्या है बच्चों? अनंत। ये इस वैद्युत क्षेत्र की अनंत सीमा हम यहां बनाते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की अनंत सीमा है, वैद्युत क्षेत्र की अनंत सीमा है, वैद्युत क्षेत्र की अनंत सीमा। तो बच्चों इस आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर बिंदु B पर विभव को ज्ञात करना है और इस आवेश का जो अनंत है वो यहां है, मतलब इसकी वैद्युत क्षेत्र की सीमा यहां तक है। अब बच्चों अनंत से हम इसी Q नॉट आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य करते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए मान लीजिए सपोज किसी बिंदु A तक हम जो बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर किसी बिंदु A पर हम एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट करते हैं। क्लियर? तो इस आवेश से स्मॉल x दूरी पर बिंदु A पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर रखते हैं। तो इस आवेश द्वारा इस पर एक बल लगे और बल कितना होगा बच्चों? मान लो कैपिटल F। तो इस बल का मान पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चित्रानुसार माना बिंदु O पर आवेश Q रखा है, बिंदु O पर आवेश Q रखा है, कमा जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव कैपिटल V ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों? तो अब बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर और बिंदु A पर
रखे Q नॉट आवेश पर आरोपित वैद्युत बल क्या होगा? आरोपित वैद्युत बल पहले ज्ञात कर लेते हैं। आरोपित वैद्युत बल निम्न प्रकार होगा। तो बच्चों इसे हम कूलॉम के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत बल F = 1/4πε0। अगर एक आवेश है दूसरा Q नॉट, तो इन दोनों आवेशों का गुणनफल Q × Q नॉट। अब बच्चों यहां से बिंदु A की जो दूरी है वो स्मॉल x² और इसकी जो दिशा होगी बिंदु O से A की ओर होगी। अब बच्चों अगर हम बिंदु A से बिंदु B तक Q नॉट आवेश को लाएं, क्योंकि ये हमारा कैसा बल है, F जो है हमारा F परिवर्ती बल है। ऐसा बल है परिवर्ती बल, और परिवर्ती बल के अंतर्गत कार्य जो है वो समाकलन F × dx फ्रॉम x1 to x2 ये निकलेगा हमारा W। तो परिवर्ती बल के अंतर्गत कार्य हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यह बल हमारा परिवर्ती है। इसलिए बिंदु A के बिल्कुल समीप बिंदु A से अनंत सूक्ष्म विस्थापन dx तक अगर हम Q नॉट आवेश सुनाएं तो जो किया गया कार्य होगा वो हमारा कितना होगा, उसको हमें ज्ञात करना है। तो बिंदु A के अत्यंत समीप बिंदु B तक Q नॉट आवेश को लाने में जो किया गया कार्य हो, लाने में किया गया कार्य जो हमारा होगा वो कार्य, चूंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और बल बच्चों हमारा लग रहा है ये इस ओर और विस्थापित हो रहा है वस्तु हमारा इस ओर। तो बच्चों बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है, इसलिए यह कार्य हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो dW = -F × dx। अब हम लोग बल का मान रख सकते हैं, तो बल का मान रख देंगे। dW = हो जाएगा ये -1/4πε0 Q नॉट अपॉन x²। अब हमको कुल कार्य ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, कुल कार्य ज्ञात करना है। तो कुल कार्य कहां से कहां तक लाने में, अनंत से बिंदु P तक। तो बच्चों x बराबर अनंत से x बराबर बिंदु P तक लाने में किया गया हमें कुल कार्य ज्ञात करना है। तो यहाँ कुल कार्य देख लेते हैं। तो कुल कार्य हमारा बन जाएगा ये समाकलन dW कहां से कहां तक, अनंत से स्मॉल r तक -1/4πε0 Q नॉट अपॉन x²। अब बच्चों यहां ध्यान देंगे ये Q नॉट अपॉन 4πε0 कॉमन हो जाएगा ये, क्योंकि ये सभी नियतांक हैं। तो -Q नॉट अपॉन 4πε0 को कॉमन ले लेंगे। अब यह हमारा बनेगा समाकलन अनंत से स्मॉल r तक, और x की घात ले जाएंगे ऊपर, तो x की घात कर दो dx हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर x की घात n का जो समाकलन सूत्र होता है उसमें x की घात n प्लस समाकलन x की घात n dx जो होता है वो x की घात n+1 अपान n+1 होता है। फिर बच्चों तो यहां पर n के स्थान पर कितना है, ऋण 2 है, तो ऋण 2 में 1 जोड़ देंगे तो -2Q0/4πε0, और यहाँ पर x की घात ऋण 2 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो x की घात ऋण 2 धन 1 हो जाएगा, और जो ऊपर आएगा उसे नीचे लिख देंगे घात, क्योंकि x की घात n+1 अपान n+1 फॉर्मूला होता है। तो बच्चों ये हमारा बन गया -2Q0 अपान 4πε0 x इनवर्स अपॉन, और इसमें सीमा लिखना है अनंत से स्मॉल r, x इनवर्स अपॉन -1 अनंत से स्मॉल r। अब बच्चों ऋण 1 को ले लेंगे सीमा रखने से पहले बाहर, तो ये हमारा बन जाएगा W =
माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस के लिए बाहर ये हो गया बच्चों प्लस। अब x इनवर्स को हम कर देंगे 1/x अनंत से स्मॉल r तक, ठीक है, अनंत से स्मॉल r तक। और ये हमारा बन गया क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले लिखेंगे अपर लिमिट, तो x के प्लेस में r 1/r, माइनस के लिखेंगे लोअर लिमिट, तो 1/∞। अब 1/अनंत का मान होता है बच्चों 0। तो ये हमारा जो कार्य निकल कर आया यहाँ पर, जो हमारा कार्य निकल कर आएगा वो कार्य कुछ इस प्रकार होने वाला है, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन स्मॉल r। आप बच्चों वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है? वैद्युत विभव की परिभाषा सिंपल है कि क्यू नॉट आवेश को मान लीजिए लाने में आपने कार्य किया है W, तो 1 कूलम को लाने में कार्य किया है W अपॉन क्यू नॉट, और 1 कूलम आवेश को लाने में जो आपने कार्य किया है वही आपका वैद्युत विभव है। तो V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट, तो V इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन स्मॉल r अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से बच्चों हो गया क्यू नॉट कैंसिल, तो V इक्वल्स टू बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल r। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट है। तो बच्चों यहां पर दिशा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये अदिश राशि। क्लियर? तो इस तरीके बच्चों एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम लोगों ने समझा है, इसको बढ़िया अच्छे से नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें मिलने वाली है आपको रेगुलर क्लास रोज रात 9 बजे। कंप्लीट कोर्स अटेंड करेंगे, पूरा एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बच्चों। याद रखिए पांडे सर जी पढ़ाते क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट, इसके बाद इसके टीचिंग में रहेंगी। ओके, क्लास ज्वाइन करने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।